पहाड़ों की ऊंची ऊंची ढलानों पर फैले चीड़ के जंगल दूर से किसी हरे समुद्र की तरह दिखाई देते हैं। सुबह की पहली किरण जब इन पेड़ों पर पड़ती है तो उनकी पतली हरी पत्तियां ओस की बूंदों से चमक उठती हैं। हवा का हर झोंका अपने साथ एक मीठी राल जैसी सुगंध लेकर आता है, जो पूरे जंगल को एक अलग ही ताजगी से भर देता है। शायद यही कारण है कि सदियों से चीड़ की पत्तियों को केवल साधारण पत्तियां नहीं, बल्कि प्रकृति की एक अनमोल देन माना जाता रहा है। जब पत्तियां पूरी तरह ताजी और कोमल होती है, तब उन्हें सावधानी से इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहले उनके सख्त और नुकीले सिरे काट दिए जाते हैं। इसके बाद उन्हें थोड़े से आटे और खाने वाले सोडे के साथ लगभग आधे घंटे तक भिगोया जाता है। इस दौरान पत्तियां धीरे धीरे नरम होने लगती हैं और उनकी प्राकृतिक सुगंध और भी उभर कर आने लगती है। अब इन पत्तियों को हल्का उबालकर निकाला जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर इन्हें खुली धूप में कुछ समय के लिए सुखाया जाता है। धूप और हवा के स्पर्श से पत्तियों की भीनी भीनी खुशबू और अधिक गहरी हो जाती है। इसके बाद इन्हें कई बार साफ पानी से धोया जाता है। यह प्रक्रिया धैर्य और समय मांगती है, क्योंकि हर बार धोने के साथ पत्तियां और अधिक स्वच्छ और मुलायम होती जाती हैं। अब बारी आती है इनसे उनका हरा सुगंधित रस निकालने की। पत्तियों को धीरे धीरे पीसा जाता है और जब उनका गाढ़ा हरा रस निकलता है तो ऐसा लगता है मानो जंगल की पूरी ताजगी उसी में समा गई हो। फिर इस रस को कपड़े से छानकर अलग किया जाता है, ताकि केवल उसका मुलायम और सुगंधित भाग ही बचा रहे। इसके बाद इस हरे रस में ताजा नींबू का रस मिलाया जाता है। नींबू की हल्की खटास और चीड़ की प्राकृतिक सुगंध एक दूसरे के साथ घुलने लगती है। फिर इसमें शुद्ध जंगली शहद मिलाकर धीरे धीरे अच्छी तरह घोला जाता है। शहद की प्राकृतिक मिठास इस मिश्रण को और भी सुगंधित और आकर्षक बना देती है। अब तैयार मिश्रण की एक पतली परत बनाई जाती है, ताकि चीड़ की भीनी भीनी महक उसमें पूरी तरह समा जाए। इसके बाद इसे लगभग आधे घंटे तक भाप में रखा जाता है। भाप की गर्मी के साथ इसकी सुगंध और भी गहरी होती जाती है। अंत में इसे फिर से धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। धूप में पूरी तरह सूख जाने के बाद इसमें जंगल की मिट्टी की सोंधी महक, चीड़ की ताजगी और शहद की प्राकृतिक मिठास एक साथ बस जाती है। समय बीतने के बाद भी इसकी सुगंध बनी रहती है और जब इसे गर्म पानी के संपर्क में लाया जाता है तो ऐसा महसूस होता है मानो पहाड़ों की ठंडी हवा, हरे जंगलों की खुशबू और प्रकृति की शांति एक बार फिर जीवित हो उठी हो।